अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। इससे पहले आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि तमाम साइंटिस्ट इसमें बिलीव करते हैं कि शुरू में एनिमल और प्लांट सब में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रीमिटिव प्रोसेस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुई कि एनिमल के अंदर क्या हुआ जी कि ये एक 2n एनिमल है, इसका हर सेल 2n है। इसमें क्या हुआ कि मियासिस स्टार्ट हुई, मियासिस, और मियासिस से यहां पे एक सेल बना इस तरह का हेप्लाइड सेल, और इधर एक और, इस सेल में मियासिस होकर एक और हेप्लाइड सेल बना। इनको हम गैमीट कहेंगे, लेकिन ये एक ही एनिमल के अंदर ये गैमीट बने, गैमीट, और ये आइसोगैमीट है, एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, दोनों हेप्लाइड है और दोनों शेप के लिहाज से एक जैसे हैं। अब ये आइसोगैमीट है, ये आपस में क्या हुए, फिर फ्यूज हुए, मीन फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, और इस जाइगोट से फिर क्या हुआ कि नया एनिमल बन गया। अब वो जो नया एनिमल बना उसमें कैरेक्टर कुछ तो इसी एनिमल के थे, कुछ क्योंकि मियासिस से गैमीट बने थे, कुछ नए कैरेक्टर आ गए। मियासिस के दौरान आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है और नए कैरेक्टर आ जाते हैं, कुछ नए कैरेक्टर आ गए इसमें। तो इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट था। शुरू में आइसोगैमीट बनते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एनिमल में क्या हुआ कि एक नया प्रोसेस इवॉल्व हुआ कि इसी एक ही एनिमल में एक गैमीट इस तरह का बना, दूसरा गैमीट थोड़ा सा डिफरेंट बन गया, दोनों मियासिस से बने, तो इनको हम हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। ये हेट्रोगेमी आ गई, हेट्रोगैमीट्स, डिफरेंट शेप के गैमीट्स बन गए। एक लार्ज गैमीट है और एक स्मॉल, एक स्फेरिकल है, दूसरा टेडपोल शेप, एक नॉन मोटाइल है, दूसरा मोटाइल है, मीन के एक हरकत कर सकता है, एक नहीं कर सकता। तो एक को एक कहना शुरू कर दिया, दूसरे को स्पर्म, तो फिर ये फर्टिलाइज हुए, एक और स्पर्म, जाइगोट बना। इससे जो एनिमल बना वो डिफरेंट तरह का, कुछ कैरेक्टर उसमें से एनिमल के थे, कुछ नए कैरेक्टर थे। अच्छा बच्चे, जब आइसोगैमीट्स से हेट्रोगैमीट्स की तरफ एवोल्यूशन हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो नए एनिमल बनना शुरू हुए, तो कुछ एनिमल क्या थे, मेल और कुछ फीमेल। तो ये सेक्सेस डिफरेंट होना शुरू हो गई एनिमल्स में, डिफरेंट सेक्स के एनिमल बनना शुरू हो गए, मेल अलग और फीमेल अलग। पहले बाइसेक्सुअलिटी थी, एक ही एनिमल में दोनों सेक्सेस थे, बाइसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी आ गई, यूनिसेक्सुअलिटी। पहले हर्माफ्रोडाइट थे, हर्माफ्रोडाइट दोनों सेक्सेस एक में थे, और अब क्या हो गए, हेट्रोफ्रोडाइट, हेट्रोफ्रोडाइट। इसी तरह पहले मोनोइसियस थे, दोनों सेक्सेस एक में, अब डाइओसियस बन गए, सेक्सेस अलग हो गए। अब ये मेल है, एक फीमेल, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी। अब एग और स्पर्म मियासिस से बनेंगे, हेप्लाइड होंगे, और फिर ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट बनेगा, इससे 2n नया एनिमल बन जाएगा। अच्छा, फिर हुआ क्या कि कुछ एनिमल आज तक हर्माफ्रोडाइट हैं, मीन के दोनों सेक्सेस उनमें मौजूद हैं एक ही एनिमल में, जिसकी एग्जांपल क्या है, अर्थवर्म। अर्थवर्म को अगर आप देखें, इसमें क्या बनते हैं, एक ही अर्थवर्म में एग भी बनते हैं, स्पर्म भी बनते हैं। तो इसी तरह टेपवर्म में, टेपवर्म में भी अभी क्या है, दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, एग भी बनते हैं, स्पर्म भी बनते हैं। तो कुछ एनिमल अब भी हर्माफ्रोडाइट हैं, बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन मोस्टली एनिमल यूनिसेक्सुअल हो गए। अच्छा बच्चे, जो बाइसेक्सुअल एनिमल भी होते हैं ना, जैसे ये एक अर्थवर्म है, ये एक दूसरा अर्थवर्म है, इसमें भी एग और स्पर्म है, इसमें भी एग और स्पर्म है। ये अपने स्पर्म इसके एग को फर्टिलाइज करेगा, ये अपने स्पर्म से इसके एग को फर्टिलाइज करेगा, ये भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे,
ताकि ज्यादा से ज्यादा जीन के नए कॉम्बिनेशन आए, जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आए ऑफस्प्रिंग में। अपने एग से अपने स्पर्म को फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने की भी सलाहियत रखते हैं ताकि नई वेरिएशन वैरायटीज आए बच्चों में। अब प्लांट को अगर हम देखें ना बच्चे, प्लांट में भी क्या था, दोनों सेक्सेस थे, हर्माफ्रोडाइट थे प्लांट भी, फिर कुछ प्लांट भी यूनिसेक्सुअल बन गए। लेकिन आज तक आपने देखा होगा कि एनिमल तो मोस्टली आपको यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन प्लांट आज भी मोस्टली क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के रिजल्ट में प्लांट में बाइसेक्सुअलिटी रिटेन की है उन्होंने, उनमें मौजूद है अभी तक, जबकि कुछ प्लांट में यूनिसेक्सुअलिटी आई है, बाकियों में बाइसेक्सुअलिटी रिटेन है। लेकिन एनिमल में मोस्टली में बाइसेक्सुअलिटी से क्या हुआ, यूनिसेक्सुअलिटी इवॉल्व होगी। अब थोड़े से एनिमल रह गए जो अभी भी बाइसेक्सुअल हैं, दोनों एग और स्पर्म एक ही एनिमल में बनते हैं उनमें। अब हम बात करते हैं कि इसकी के फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अच्छा बच्चे, फर्टिलाइजेशन का मतलब है एग और स्पर्म का आपस में फ्यूज करना, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म का आपस में मिलके फर्टिलाइज एग बना देना, 1 n और ये 2 n, फर्टिलाइज एग, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं। दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है एनिमल की बॉडी के अंदर एग और स्पर्म का मिलना, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है एनिमल की बॉडी से बाहर एग और स्पर्म का मिलना। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन से एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कौन से एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसके लिए बच्चों देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एम्फीबियंस हैं, बल्कि फिश और एम्फीबियन। अच्छा, एम्फीबियन में फ्रॉग ले लेते हैं, फिश में से कोई भी फिश ले लेते हैं। अच्छा बच्चे, फिशेस और एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अभी आप देखें, अब फिश ने क्या करना है कि एग और स्पर्म बाहर रिलीज कर देने, एग रिलीज कर दिए, स्पर्म रिलीज कर दिए बाहर पानी में, और वाटर का टेम्परेचर आपको पता है कि वो तकरीबन उसमें बहुत बड़ी चेंज नहीं आती, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं आती, तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर ही रहता है। अच्छा, इसी तरह फ्रॉग के केस में देखें, फ्रॉग में भी मेल और फीमेल फ्रॉग हैं, उन्होंने क्या करना है, एग और स्पर्म रिलीज कर दिए वाटर में। अच्छा, ये जो एनिमल अपने एग और स्पर्म वाटर में रिलीज करते हैं, ये बात याद रखनी है आपने कि एग पे शेल नहीं होता, नो शेल। अब एग पे शेल नहीं है पहली बात, और एग में इतनी ज्यादा फूड भी स्टोर नहीं होती। अब स्पर्म आसानी से जाएगा एग के पास और एग को फर्टिलाइज कर देगा, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में फिर क्लीवेज होती है, 2 ब्लास्टोमर, 2 से 4 ब्लास्टोमर, 4 से 8 ब्लास्टोमर, इस तरह क्लीवेज होती है, बहुत सारे ब्लास्टोमर बनते हैं। फिर यहाँ से ये अरेंज होके फिर क्या होता है, जर्म लेयर्स बनती हैं, फिर जर्म लेयर से आगे आर्गन बनते हैं, नई फिश बनना शुरू हो जाती है। तो ये डेवलपमेंट के दौरान जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो एनवायरनमेंट से, वो डिजायर्ड न्यूट्रिएंट इन द वाटर जो होते हैं वो यूज होते हैं, क्योंकि एग के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते और इसको प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा वहां से नहीं मिल सकती पानी से। लेकिन टेम्परेचर क्योंकि पानी का एक जैसा ही रहता है, तो ये वाले कुछ कैरेक्टर इनको मिल जाते हैं और कुछ नहीं भी मिलते। इसी तरह एम्फीबियन में होता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी है। अच्छा बच्चे, अब हम ये देखते हैं कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है। ये याद रखना है आपने, इनमें फिश और एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब रेप्टाइल एंड बर्ड्स में देखते हैं, रेप्टाइल और बर्ड्स का मैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ बच्चे, मैंने टाइम कम में एक ही साइड एक ओवरी, एक इसमें मैं ओविडक्ट बनाता हूं। ओविडक्ट, ये ओवरी है, ये यूट्रस है। यूट्रस को बच्चे हम शेल ग्लैंड भी कहते हैं, शेल ग्लैंड। अच्छा, यहां से एग प्रोड्यूस हुआ, एग ओविडक्ट में आया और
यहाँ पे रिप्टाइल और बर्ड्स में ये होता है कि मेल के स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लॉन्च कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, वहां से स्पर्म मूव करके अंदर जाएगा, एग के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा बच्चे, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये फिर यहाँ से ओविडक्ट से किधर आएगा, यूट्रस में, जिसको हम शेल ग्लैंड कहते हैं, तो यूट्रस में इसके ऊपर शेल बन जाएगा। अब ये शेल एग है, इस शेल के अंदर रिजर्व फूड है और अंदर न्यूक्लियस है जिसमें स्पर्म और एग का अपना न्यूक्लियस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, इसके बाद एग ले कर दिया जाएगा। जब एग ले कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, इस एग का ऊपर शेल है, अंदर इसके न्यूक्लियस है, रिजर्व फूड है। ये शेल्ड एग होते हैं, लार्ज साइज के एग होते हैं, अंदर रिजर्व फूड होती है। अब क्या होगा, अब इस पे या तो रिप्टाइल कुछ सैंड के अंदर इसको दबा देंगे एग को, और वहां से सैंड का जो टेम्परेचर है वो इसको मिलेगा, या बर्ड्स क्या करते हैं, वो खुद एग के ऊपर बैठ जाते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो एग के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो एग के अंदर जब डेवलपमेंट होती है तो इससे ऑफस्प्रिंग बन जाता है, अंदर एक बेबी बन जाता है, तो फिर वो हैच होके बाहर आ जाता है इस तरह। अब यहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान कहां से न्यूट्रिएंट इसने लिए, इसने न्यूट्रिएंट सारे के सारे लिए किससे, न्यूट्रिएंट सारे जो एग के अंदर थे वही न्यूट्रिएंट सिर्फ यूज कर सकता है। बाहर सारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, वाटर तो है नहीं है कि डिजॉल्व न्यूट्रिएंट अंदर आएंगे, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर के न्यूट्रिएंट ही यूज होंगे, वही यूज करके यहाँ पे जो बेबी बनेगा वो बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, इन एनिमल को, रिप्टाइल और बर्ड्स को, जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है, ये एग ले करते हैं, इनको हम ओवीपेरस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ओवीपेरस। ये ओवीपेरस है, एग देने वाले एनिमल, ओवीपेरस। अच्छा, इसके बाद अब एक और चीज हम देखते हैं कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स, अच्छा बच्चों, मैमल्स में क्या होता है कि मैमल्स का ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इस तरह। अगेन मैं एक ही ओवरी, एक ही ओविडक्ट बनाऊंगा, दूसरी नहीं बना रहा। अच्छा, मैमल्स में ये होता है कि ओवरी में एग प्रोड्यूस हुआ, एग ओविडक्ट में गया, यहां से स्पर्म इंटर हुए मेल के, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के बाद एग यहां से इधर आता है, ठीक है। इधर आने के बाद बच्चों कुछ मैमल्स ऐसे हैं कि जिनमें एग इधर आया, उसके ऊपर शेल बन गया। अब ये मैं कौन से मैमल की बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं डक बिल प्लेटिपस की। प्लेटिपस प्रीमिटिव मैमल्स जो हैं, डक बिल प्लेटिपस, स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर, ये प्रोटोथेरियन है, आपको पता है ये मैमल्स प्रीमिटिव मैमल्स हैं। इनके अंदर प्लेसेंटा नहीं बनती, यूट्रस के अंदर क्या नहीं बनती, प्लेसेंटा नहीं बनती। वो जो जाइगोट आया है ना, उसके ऊपर शेल बन गया है। अब ये मदर की प्लेसेंटा से या मदर की यूट्रस से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता, मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता, लेकिन यूट्रस के अंदर इसके ऊपर शेल बन गया है, इसके अंदर जो रिजर्व फूड है वही यूज करेगा और बेबी बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक बेबी बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन शेल्ड एग के अंदर, ये याद रखना है, मदर इसको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रही, न्यूट्रिएंट उसके अंदर जो शेल के अंदर है वो वही यूज करे। अच्छा, उसके बाद ये एग ले होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एग ले होगा, एग ले होगा, इस एग के अंदर ऑफस्प्रिंग बना हुआ है, तो एग जो ही ले हुआ उसके बाद ये हैच हो जाएगा, यहां से हैच होके यहां से ऑफस्प्रिंग बाहर निकल जाएगा। अब यहां सोचने की बात ये कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई है, इंटरनली डेवलपमेंट हुई है, लेकिन डेवलपमेंट होने के बाद बर्थ नहीं हुई, एग है, एग ले हुआ है और फिर एग हैच हुआ है और उससे बेबी बाहर निकला है। इसको हम ओवीपेरस के, अंडे देने वाला एनिमल, या विविपेरस के, बच्चे देने वाला, क्या कहें, अब दिया तो एग है लेकिन एग के अंदर बच्चा बना हुआ है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, ओवो विविपेरस, कंबाइंड टर्म यूज होगी, ओवो विविपेरस, ये ओवो विविपेरस है। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट देखें दूसरे मैमल्स में क्या होता है। बाकी जो डेवलप्ड मैमल्स हैं उनमें ये होता है कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक है और इसके अंदर एग बना, एग यहां से यहां पे पहुंचा ओविडक्ट में, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं ओविडक्ट को,
और यहाँ से स्पर्म जा रहे, स्पर्म ओविडक्ट में ये फर्टिलाइज हो गया। अब यहाँ से ये फर्टिलाइज एग जो जायगोट है इधर आएगा, इसमें क्लीवेज हुई। क्लीवेज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेसेंटा डिवेलप होगी, एक लेयर डिवेलप होगी, एक बैरियर बनेगा। इधर से मदर का ब्लड आएगा, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब कुछ डिजॉल्व होके प्लेसेंटा से गुजर के इस एम्ब्रियो में चला जाएगा, एम्ब्रियो उसको यूज कर लेगा, फिर यहाँ पे बेबी बनना शुरू हो जाएगा प्रॉपर। और मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, अपने वेस्ट मटेरियल मदर के ब्लड में भेजता रहेगा थ्रू प्लेसेंटा, और यहाँ से फिर बर्थ होगी, इस बेबी की बर्थ होगी। अब बच्चों अगर आप देखें, यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, इंटरनल डेवलपमेंट हुई और उसके बाद बर्थ हुई। ये वीवी पेरस है, ये बच्चे देने वाले मेमल्स हैं, वीवी पेरस। अब आपने देखा कि अगर आप बात करें किसकी, सबसे पहले फिश और एम्फीबियन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, फिर आपने बात की रेप्टाइल और बर्ड्स की इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बाय फर्टिलाइजेशन अंदर, फिर मैमल्स में आए प्रीमिटिव मैमल्स, डकबिल, प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, बट इन द शेल डेवलपमेंट होगी, मदर के ब्लड से कंटिन्यूसली फूड नहीं मिलेगी एम्ब्रियो को। फिर हायर मैमल्स की बात की, डेवलप मैमल्स की, उनके अंदर एक प्लेसेंटा बनता है उनकी यूट्रस के अंदर, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, और उन्होंने अपनी प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट लिए। अब इन सारी चीजों को आप देखें, ओविपेरिटी है, ओवोविविपेरिटी है और फिर विविपेरिटी है, तीनों कंडीशंस पाई जाती हैं। तो ओवोविविपेरस और विविपेरस जो एनिमल्स हैं, ये अपने यंग वंस को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, क्योंकि एनिमल की मदर की बॉडी के अंदर ही यंग वंस डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज ये करते हैं, डेवलपमेंट के दौरान कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ओवोविविपेरिटी में तो न्यूट्रिएंट कम मिलते हैं, क्योंकि वो एग के अंदर जितने ही हैं वही मिलेंगे, लेकिन जो विविपेरिटी है उसमें बेबी के मुकम्मल डेवलप होने तक तमाम न्यूट्रिएंट मदर के ब्लड से कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट होती है। तो ये हाईएस्ट जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसके साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे हम मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी।